आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान के स्रोत, मतलब कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया है। जैसे आपसे पूछे नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिया गया, विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया, और साथ ही साथ संविधान की जो अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में 8 थे, अब 12 अनुसूचियां हैं, उनको पढ़ने वाले हैं। आप क्लास के लास्ट में देखेंगे कि आपको जादुई रूप से सब कुछ याद हो चुका है। आज ऐसी तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो बने रहिए लास्ट तक। आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा, बस आपको खुद को रोके रखना है क्लास के अंत तक। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे संविधान की अनुसूचियों को। आप जानते हैं कि हमारे संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं। क्या है? 22 भाग हैं, और अभी 12 अनुसूचियां हैं। कितने अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ये है क्या चीज? देखो, 22 भाग, ये समझो कि एक मोटा किताब है हमारा संविधान, जिसका 22 गो चैप्टर है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 22 भाग हो गया। ठीक है, और प्रत्येक चैप्टर को मिलाकर कितना टोटल लाइन लिखा गया है, उसमें पॉइंट्स लिखे गए हैं, फैक्ट वो 395 को है। जैसे भाग 1 अगर देखें, यानी पहला चैप्टर देखें, उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक लिखा गया है। ठीक है, यह भाग 1 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद दूसरा चैप्टर यानी दूसरा भाग की बात करते हैं, भाग 2 की, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक लिखा गया है, तो दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको भाग और अनुच्छेद समझ में आ गई होगी। अब ये तीसरी चीज, अनुसूचियां क्या है? देखिए, जब जहां ये खत्म होती है संविधान में विभिन्न भाग और अनुच्छेद, उसके बाद एक लिस्ट दी गई है। उस लिस्ट में जैसे कि पहला लिस्ट है, ये अनुसूची का मतलब सीधा समझो लिस्ट, जिसमें विभिन्न चीज़ों का नाम लिखा हुआ है। पहला लिस्ट में भारत का नाम लिखा हुआ है। भारत एक संघ है राज्यों का, जिसमें निम्न राज्य हैं, और उसके अंतर्गत अलग अलग राज्यों का नाम, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, जो भी है, एक एक करके सारे राज्यों का नाम, उसकी राजधानी, उसका क्षेत्रफल, मतलब ये लिस्ट बना के सब कुछ दिया गया है। जैसे दूसरा लिस्ट, दूसरा अनुसूची अगर देखें, तो संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन होता है, तो लिखा गया जिसमें राष्ट्रपति का वेतन इतना रुपया होगा, जो है प्रधानमंत्री का वेतन इतना रुपया होगा, और सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन इतना रुपया होगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गई होगी कि ये आपका क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में, मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी। मतलब जब संविधान बना था उस समय कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अभी टोटल 12 अनुसूचियां हैं, 4 अनुसूची बढ़ गई। तो हम लोग एक एक करके 12 अनुसूचियों को देखेंगे, और कब देखेंगे कि कब कब ये अनुसूचियां बढ़ा। तो पहला अनुसूची देखते हैं, संघ एवं राज्य क्षेत्र। मतलब प्रथम अनुसूची में क्या लिखा गया है कि भारत एक संघ है, इनके विभिन्न राज्यों का नाम। तो पहले अनुसूची में किस चीज का वर्णन हुआ है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। गौर से सुनिएगा, अनुसूची पहला, तो पहला संघ एवं राज्य क्षेत्र। दूसरा अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन, भत्ता और पेंशन। ठीक, क्या बोल रहे हैं? संवैधानिक पदाधिकारी, जैसे कि बोले सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, उसके बाद आपका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। लेकिन इसमें एक चीज देखिएगा कि उपराष्ट्रपति के पद का यानी वेतन भत्ते का वर्णन नहीं किया गया है। क्या बात कर रहे हैं हम? कि उपराष्ट्रपति का वेतन, भत्ते, पेंशन का वर्णन इसके अंतर्गत नहीं की गई है। तो अगर आपसे प्रश्न ये बना ले कि निम्न में से किसकी वेतन भत्ते का वर्णन जो है अनुसूची 2 में नहीं की गई है, तो अगर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज, उसके बाद अगर अंत में आपका दिया हुआ है उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति का वर्णन नहीं है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो उसको जो वेतन भत्ता मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। तो पहला आप क्या देखें, पहला अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन, दूसरा अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन, तीसरा अनुसूची में उसी संवैधानिक पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण। अब ऐसे याद रखो कि अगर 2-3 में कंफ्यूजन हो जाए, पहले आप कहीं भी जॉब करने जाते हो तो पहले तो वेतन भत्ते का बात होता, भाई इतना सैलरी मिलेगा, उसके बाद आप काम करने का शपथ लेते हो कि नहीं हम ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। तो पहले क्या? संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन, और तीसरे में आपका क्या है उसके बाद? शपथ ग्रहण। तो आपको ये तीनों याद हो गया होगा। एक बार मेरे साथ आंख बंद करके रिवाइज कीजिए। पहला अनुसूची राज्य एवं संघ क्षेत्र, ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन। दूसरा संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन, भत्ता, पेंशन। तीसरा संवैधानिक पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण। 3 तक याद हो गई। चलिए अब लगाते हैं चौथे अनुसूची की ओर। देखिए चौथे अनुसूची में क्या है।
चौथा अनुसूची में है राज्यसभा में, जैसे अब आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में द्विसदनीय व्यवस्था है, जिसमें एक लोकसभा निम्न सदन कहलाती है और राज्यसभा उच्च सदन कहलाती है। तो राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व क्या कह रहा है, ठीक है। राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व तो मतलब किस राज्य से कितना सीट जाएगा राज्यसभा में, इस चीज के बारे में वर्णन कहाँ किया गया है, अनुसूची 4 में कहा गया है। राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए अनुसूची 5 में बोल रहा है विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन की व्यवस्था। अनुसूचित क्षेत्र, एसटी क्षेत्र, ठीक है, ये जो आपका क्षेत्र रहता है, इस क्षेत्र में प्रशासन कैसी चलेगी, इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है, किसमें, अनुसूची 5 में। और अनुसूची 6 में भी यही बात कही गई है कि असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, देखो इसको शॉर्ट में अमीमेत्री बोलते हैं, अ से असम, महर्षि से मिजोरम, मे से मेघालय और त्रि से त्रिपुरा, ये 4 राज्य, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इन चारों राज्यों में के प्रशासन के क्षेत्र का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो अब एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, ठीक है। 6 तक में पहला क्या बोल रहे हैं, पहला अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन, दूसरा उच्च अधिकारियों का वेतन भत्ता और पेंशन, तीसरा क्या बोले थे कि उसी उच्च अधिकारियों का शपथ ग्रहण, उसके बाद चौथा थोड़ा सा अलग था कि राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व, ठीक है। पांचवा बोल रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन कैसी होगी, और छठा बोल रहा है कि अनुसूचित क्षेत्र कौन कौन सा, अमीमेत्री, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के प्रशासन से संबंधित। तो 6 तक याद हो गया होगा। अब 7वां अनुसूची देखते हैं। 7वां अनुसूची में देखो विभिन्न शक्तियों का वर्णन है, मतलब संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में जो शक्तियों का जो है विभाजन किया गया है, उसमें 7 अनुसूची में है, ठीक है। कि जैसे पुलिस व्यवस्था के लिए कानून कौन बना सकता है, राज्य, क्योंकि पुलिस राज्य का विषय है। उसी में अगर बोले जनगणना के लिए कौन बना सकता है, तो केंद्र। तो कौन सा चीज पे कौन कानून बनाएगा, इसके लिए किस अनुसूची में बात की गई है, अनुसूची 7 में बात की गई है। अब देखो इसमें 3 प्रकार की अनुसूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में संबंधित राज्य और समवर्ती में दोनों कानून बना सकता है, लेकिन अगर दोनों का एक कानून में टकराव हो जाए तो केंद्र सरकार यानी संघ सरकार का कानून मान्य होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं अनुसूची 8, इसको गौर से सुनिएगा, अनुसूची 8 के बारे में। अनुसूची 8 में विभिन्न भाषा से संबंधित है, किस भाषा को मान्यता दी गई संविधान में, किस नहीं। तो मूल संविधान में टोटल 14 भाषा थे, कितने भाषा थे मूल संविधान में, 14 भाषा थे। अब जरा गौर से सुनिएगा, लेकिन अभी वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं हैं, कितने हैं, 22। तो ये 8 को कैसे बढ़ गया, तो जरा देखना, 21वां संविधान संशोधन 1968 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया, किस भाषा को, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो 14 1 15 हो गया, याद रखिएगा। इन्हीं 21वां संविधान संशोधन द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को। और उसके बाद 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषा को जोड़ा गया, इसको शॉर्ट में नमक याद रखिएगा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 9 से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, ठीक है। तो 14 1 15 हुआ था 21वां से, और 71वां से कितना हो गया, 15 3 18 हो गया, ठीक है। अब 92 संविधान संशोधन, क्या 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषा को और जोड़ा गया। ये 4 भाषा कौन कौन सा, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। क्या बात कर रहे हैं हम, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है, मैथिली है और आपका संथाली है। तो इस तरह से आपका 4 कितने हो गए, 22 भाषा हो गए। तो मूल संविधान में 14 भाषा थे, 21वां संविधान संशोधन द्वारा 1 भाषा, कौन सा, सिंधी, 71वां संविधान द्वारा 3 भाषा, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और 92 संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ उसके द्वारा 4 भाषा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। उसके बाद अनुसूची 9 जो कि मूल संविधान में नहीं था, पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको जोड़ा गया। क्या बोल रहे हैं, पहला संविधान संशोधन 1991 द्वारा अनुसूची 9 को जोड़ा गया, क्योंकि मूल संविधान में 8 को था। इस अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार से संबंधित है। क्या बात कर रहे हैं, भूमि सुधार से संबंधित है। और उस समय यह व्यवस्था की गई थी कि इस अनुसूची को में जो भी कानून रहेगी उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
और इसके अंतर्गत टोटल 284 कानून है। कितने कानून है? 284। लेकिन बाद में 24 अप्रैल 1973 को एक केस का फैसला आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस। कौन सा केस? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस। उसमें न्यायालय ने कहा कि ऐसा नहीं है भैया कि तुम कोई भी कानून बना के अनुसूची 9 में डाल दो, लेकिन अब के बाद मतलब 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून अगर डालोगे अनुसूची 9 में, उसका भी समीक्षा न्यायालय कर सकता है। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लें। पहला, संघ एवं राज्य क्षेत्र। दूसरा, उच्च अधिकारियों का वेतन भत्ता पेंशन। तीसरा, उच्च अधिकारियों का शपथ ग्रहण। चौथा, विभिन्न राज्यों में क्या बोले हम? विभिन्न राज्यों में राज्यसभा से विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व। ठीक है। पांचवा क्या बोले? अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित। छठा, अमी मैत्री, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा में प्रशासन से संबंधित। ये 6 तक हो गया। सातवां क्या बोले? कि संघ और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आठवां, विभिन्न भाषा से संबंधित, मूल संविधान में 14, वर्तमान में 22 भाषा। और नवां, भूमि सुधार से संबंधित। अब आते हैं 10वां अनुसूची, ये दल बदल कानून से संबंधित है। क्या है? दल बदल कानून से संबंधित। होता क्या था कि पहले नेता किसी और दल से जीतते थे और जो है किसी और दल में शामिल हो जाते थे। तो इस चीज को खत्म करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा यह व्यवस्था की गई कि अगर कुल जीते गए लोगों में से, कुल यानी सदस्य में से दल का 1/3 भाग पार्टी छोड़कर जाता है तो दल बदल नहीं माना जाएगा। मतलब 30 में से 10, 1/3। अगर इससे कम लोग जाते हैं तो दल बदल माना जाएगा और उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसका सुधार किया गया 52वां संविधान संशोधन को, फिर 91वां संविधान संशोधन 2003 में कहा कि अब 1/3 नहीं 2/3 जाएगा, तब दल बदल नहीं माना जाएगा, नहीं तो दल बदल माना जाएगा और सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अब इसमें एक प्रश्न बन सकता है कि दल बदल से संबंधित निर्णय कौन लेता है? तो दल बदल से संबंधित जो निर्णय लेता है संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति लेते हैं। मतलब क्या है कि अगर लोकसभा के सदस्य दल बदल करते हैं तो लोकसभा का अध्यक्ष उसका निर्णय लेगा, विधानसभा का करते हैं तो विधानसभा का निर्णय लेगा। अब आते हैं 11वां अनुसूची। अनुसूची 11 में क्या है? पंचायती राज्य से संबंधित। और 73वां संविधान संशोधन जो जोड़ा गया है, इसमें 29 विषय रखे गए हैं और इसके तहत भाग 9 जोड़ा गया संविधान में। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 12वां अनुसूची, ये नगर निकाय से संबंधित है और ये 74वां संविधान संशोधन जोड़ा गया, ये 18 विषय से संबंधित है। यहां तक आपका क्लियर हो चुका होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि संविधान का स्रोत कहां कहां से है, क्या क्या लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। बने रहिए मेरे साथ अंत तक और जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो बहुत बेहतरीन क्लास आपका छूट सकता है। अब है संयुक्त बैठक का प्रावधान। जैसे आप जानते हैं कि अगर राज्यसभा लोकसभा में कोई बिल पास नहीं हो रही है तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है। तो अब इसका प्रावधान कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद देखिए संविधान में विधि के समान संरक्षण जैसी शब्दावली कहां से ली गई है? देखिए यहां से, विधि के समान संरक्षण। ठीक है, ये विधि के समक्ष देखो संरक्षण है, तो ये कहां से ली गई? अमेरिका से। जरा याद रखना, बड़ी कंफ्यूजन होगा। विधि के समान संरक्षण, संरक्षण कौन? अमेरिका। विधि के समक्ष समानता, देखिए ये क्या है? संरक्षण, और ये है समानता। समानता कहां? ब्रिटेन में। याद रखिएगा, विधि के समान संरक्षण अमेरिका, अब विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन। अब देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। याद रखिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, लेकिन विधि की उचित प्रक्रिया कहां से ली गई है? अमेरिका से। बहुत कंफ्यूजिंग है, इसीलिए ये सारे को मैंने एक साथ लिखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो एक बार देख लेते हैं फिर से कि विधि के समान संरक्षण अमेरिका से, विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ? जापान, विधि द्वारा उचित प्रक्रिया अमेरिका। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ली गई? तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य जो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं साहित्य कला वगैरह से, वो कहाँ से लिया गया है? ये भी आयरलैंड से। तो नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन प्रक्रिया, ये दोनों कहाँ लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। अब विधायी प्रक्रिया मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया कहाँ
से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा शैली कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? यहाँ वापस वही लिखा चला गया, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा शैली कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। और अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय समझ रहे हैं आप? जैसे कि देखिए, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची में किस विषय में कौन कानून बनाएगा। लेकिन जरा सोचिए कि जिस समय संविधान बना था उस समय इंटरनेट जैसी कोई बात थी, साइबर क्राइम जैसी कोई बात थी? तो उस समय लोग इतना तो समझते थे भविष्य में कोई ऐसी समस्या आएगी जिसके बारे में हम लोग लिखे नहीं है, तो ऐसे विषय में कानून बनाने की शक्ति जो है केंद्र सरकार के पास होगी। ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा गया? अनुच्छेद 248 के तहत। तो जिसमें कहा गया अवशिष्ट विषय किसके पास होगी? केंद्र सरकार के पास। और ये कहां से ली गई? कनाडा से। स्वतंत्र न्यायपालिका और उपराष्ट्रपति का पद, ये दोनों अमेरिका से ली गई। क्या बोल रहे हैं? स्वतंत्र न्यायपालिका और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से ली गई है। और उसके बाद संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से। लोक सेवा आयोग, भारत शासन अधिनियम 1935 से, कि भारत शासन अधिनियम 1935 से हम लोग बहुत कुछ लिए हैं, सेम टू सेम छाप लिए हैं। अब समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। चलिए ये आपका क्लियर हो चुका होगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, लेकिन जल्दी से सेशन को शेयर कीजिए। जैसे ही 100 सब्सक्राइबर पूरा होगा आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल बना दी जाएगी, प्रत्येक दिन के क्लास का PDF मैं डाल दूंगा ताकि आप लोग उसको अच्छे से पढ़ सके। इसीलिए शेयर करते रहिए।